डॉक्टर अनिल दावड़ा। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? डॉक्टर वीरेंद्र पोल के। ये एक मिनट अपन को भी करने का है। ये देख। हमने समय के साथ छेड़खानी की है। स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर ने 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जो कि पहले था अवेंजर्स एंड गेम का। और अब इस ट्रेलर के ऊपर 24 आवर्स के अंदर 355.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और ये तो तब जब ये टीजर ट्रेलर था। जब मेन ट्रेलर आएगा जहां पर मल्टीपल स्पाइडरमैन्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तब सोचो क्या होगा। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक, और जो हर जगह पर अब हमें सिर्फ मल्टीवर्स सुनने को मिल रहा है, आखिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उस मल्टीवर्स को क्रिएट किसने किया, इसी बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स का फॉर्मेशन हुआ हो सकता है, जैसे कि सिल्वी, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसी और का है मल्टीवर्स के ओपन होने के अंदर। और प्रेजेंट टाइम में मल्टीवर्स का रोल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले मार्वल प्रोजेक्ट्स बेसिकली एक मल्टीवर्सल सागा ही होने वाले हैं। चाहे बात हो एंटमैन 3 मूवी की, यानी कि एंटमैन एंड द वॉस्प इनटू द क्वांटमेनिया की, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और लोकी सीजन 2 जहां पर पूरे तरीके से मल्टीवर्स को ही और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि हाँ ऑब्वियसली व्हाट इफ सीरीज के अंदर भी किया जा रहा है। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर ने ही व्हाट इफ के एपिसोड 3 की हाइप बिल्कुल मिटा दी। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि व्हाट इफ का एपिसोड 3 आ चुका है। तो बातों को और ज्यादा ना घुमाते हुए अगर मैं आपको सीधा आंसर बताऊं कि मल्टीवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो है कैंग। और मोर कॉम्प्लेक्स आंसर, लेट्स डिस्कस। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. कई बार यार तुम लोग कहते हो कि without wasting any more time बोलता है और 2 मिनट खराब कर देता है। तो भाई without wasting any more time कि और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। खैर ये बात बोल के मैंने और 20 सेकंड वेस्ट कर दिए, कोई नहीं। टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक, शुरुआत करते हैं फेज 4 के मल्टीवर्स से रिलेटेड फर्स्ट शो से, जो कि था वांडा विजन। तो वांडा विजन शो के अंदर हमें ये पता चला था कि विजन की डेथ और सब कुछ खो देने के बाद वांडा ने एक हैक्स का क्रिएशन कर दिया था, जिसके अंदर उसने अपनी सभी पावर्स को अनलीश करके एक पूरे टाउन को अपने माइंड कंट्रोल के अंदर ले लिया था और विजन और अपने बच्चों का फॉर्मेशन भी कर दिया था। और ये सब करके उसने स्कारलेट विच की काफी सारी पावर्स को अनलीश कर दिया था। लेकिन फिर भी ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि स्कारलेट विच की सभी पावर्स का अंदाजा अभी भी वांडा को पूरी तरह से नहीं है। और निक्सस बीइंग बन चुकी वांडा यानी कि स्कारलेट विच प्रोबेबिलिटी हैक्स के चलते सेक्रेट टाइमलाइन को ब्रांच कर देती। और सेक्रेट टाइमलाइन के ब्रांचिंग होने के बाद किसकी एंट्री होती? हाँ, टीवीए की, जो कि हमें देखने को मिली थी लोकी सीरीज के अंदर। और थोड़ा सा अगर इस बात को कॉल बैक करें तो टीवीए का फॉर्मेशन किया था ही हू रिमेन्स ने, जो कि कैंग का एक वेरिएंट था। और टीवीए का काम ये था कि वो किसी भी निक्सस इवेंट को सेक्रेट टाइमलाइन में होने से रोकते थे, क्योंकि निक्सस इवेंट्स की वजह से सेक्रेट टाइमलाइन ब्रांच हो सकती थी और एक नई टाइमलाइन का फॉर्मेशन हो सकता था, विच विल कॉज मल्टीवर्स। लेकिन टीवीए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो वांडा को रोक सके। लेकिन एज पर दिस फैन थ्योरी, टीवीए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो स्कारलेट विच को रोक सके। और जैसा कि ही हू रिमेन्स ने खुद से कहा था कि उसे सब चीजों के बारे में पता था और कहां पर क्या हो रहा है उसे हर चीज के बारे में नॉलेज थी। तो फिलहाल के लिए इस बात को यहीं पर होल्ड रखते हुए इससे रिलेटेड बात के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हम इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकें। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लोकी सीरीज सीजन 1 एपिसोड 6, जहां पर हमें फाइनली पता चला कि टीवीए के पीछे कौन था, यानी कि ही हू रिमेन्स, जिसने अपनी 10-15 मिनट की डिस्कशन के अंदर सिल्वी और लोकी को बताया कि उसने ही सिल्वी और लोकी को यहाँ तक का रास्ता बताया था, यानी कि वो ही उन लोगों को गाइड कर रहा था ताकि वो सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम तक पहुंच सकें और ही हू रिमेन्स से मिल सकें। मतलब कि ये अगर वो ना चाहता तो लोकी और सिल्वी कभी भी ही हू रिमेन्स को नहीं देख पाते। और अगर उसकी इस बात को कंसीडर करें कि उसे पता था कि कब क्या होने वाला है, तो ही हू रिमेन्स को पता था कि वांडा अपनी पावर्स को अनलीश करेगी। तो उसने सिल्वी और लोकी की सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम के अंदर मौजूद इस कासल के अंदर एंट्री को वांडा की पावर्स के अनलीश होने के टाइम के साथ ही सिंक कर दिया, जहां एक तरफ तो वांडा अपनी स्कारलेट विच की पावर्स को अनलीश कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ कैंग की डेथ हो जाती है। जिस वजह से टीवीए और सेक्रेट टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड हो जाता। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फैन थ्योरी, ही हू रिमेन्स ने ये चीज एकदम पर्पसली करी
और उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए वापस आते हैं उस पॉइंट पर जिसे हमने अभी होल्ड पर रखा था, जहाँ पर हमारी डिस्कशन ये चल रही थी कि वांडा इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि टीवी उसे रोक नहीं सकता था। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी का खलनायक। और इसी बात को ध्यान रखते हुए ही हू रिमेन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचिंग को अलाउ होने दिया ताकि उसी के मोर पावरफुल वेरिएंट्स हर चीज के ऊपर टेक ओवर कर सकें, ऐसे वेरिएंट्स जो कि स्कारलेट विच को भी डिफीट कर सकते हों। इससे होगा क्या कि पावर के अंदर रहेगा कैंग द कॉन्करर। और यही चीज मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताई थी कि भले ही मल्टीवर्स को कोस करने के पीछे काफी सारे कैरेक्टर्स का हाथ था, लेकिन इस पूरे प्लान का मेगा माइंड था कैंग द कॉन्करर, जहां पर उसने एक तरफ वांडा की पावर्स को अनलीश करवाया, सिल्वी के थ्रू खुद का सेक्रीफाइस दिया और डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू एक स्पेल कास्ट करवाया जो कि मल्टीवर्स के इवेंट्स के अंदर एक हलचल क्रिएट कर देगा। So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my God. We tampered with the stability of space-time. और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस मल्टीवर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हुए ही हमें नजर आएंगे, लेकिन एंटमैन 3 मूवी के अंदर फाइनली हमें कैंग द कॉन्करर एज अ विलन देखने को मिलने वाला है। तो पॉसिबली ये सभी फैन थ्योरीज हमें उस मूवी के अंदर जाकर कंफर्म होती हुई नजर आ ही जाएं। इसके अलावा लोकी के सीजन 2 के अंदर हमें ये भी देखने को मिल जाएगा कि आखिर लोकी अपने शो के एंड के अंदर कहां पर था। क्या वो एक नई टाइमलाइन थी या फिर उसी टाइमलाइन के अंदर सभी के माइंड से लोकी की याददाश्त जा चुकी थी। इस बारे में मैंने डिटेल के अंदर बात लोकी सीजन 2 एक्सपेक्टेशंस वाली वीडियो के अंदर की थी, जहां मैंने ये सब बातें आपको बताई थी कि हम लोकी के सीजन 2 से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आपको ये फैन थ्योरी कैसी लगी नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। पहली बार इतना बड़ा लाइक टारगेट रखा है, कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज के बारे में रेगुलरली जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। लोकी सीजन 2 वाली वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।